तो आइए कुछ पल के लिए देखें कि आज की तारीख 29 मई 2022 को हम ये रूहानी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अमृत वेले कुछ पॉइंट्स को इम्बाइब कर रहे हैं और फिर उनको ध्यान में रखकर उसका पूरा दिन चिंतन करेंगे और घड़ी घड़ी उसे याद करते रहेंगे, उसका सिमरन करते रहेंगे। परमात्मा के ये महावाक्य जो अमृत वेले हमें मिले हैं, ये हमें गाइडेंस देते हैं, गाइड करते हैं। हम अपनी फिर जिंदगी की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसे सॉल्व करने में बहुत मददगार होते हैं। तो आज का पहला पॉइंट जो याद रखना है अभी योग में अमृत वेले की, वो ये पॉइंट है कि मेरा श्रेष्ठ भाग्य है। तो कुछ पल के लिए देखेंगे कि मेरा भाग्य कैसा श्रेष्ठ है। तो जब आप देखेंगे कि आपका भाग्य कैसे श्रेष्ठ है, तो आप सबसे पहले देखिए कि परमात्मा आपके साथ है। वो साथ है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जो कुछ भी नाकामी है, जो लगता है कि हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि आपका श्रेष्ठ भाग्य है। तो हमें अभी अमृत वेले देखना है कि मेरा कितना श्रेष्ठ भाग्य है। और अगर मेरा श्रेष्ठ भाग्य है तो मैं सदा भगवान की स्मृति में रहता हूँ। हमारा भाग्य तब रहता है श्रेष्ठ, हम तभी प्रत्येक कर्म को उज्जवल तरह से कर सकते हैं, या हमारी सारी बातें तब सुनी जाती हैं जब हम परमात्मा की स्मृति, उसके ध्यान में रहें। जब हम उसके ध्यान में रह के कोई भी कर्म करते हैं, वो श्रेष्ठ कर्म में माना जाता है, वो श्रेष्ठ भाग्य में माना जाता है। दूसरी बात जो हमें याद रखनी है आज के लिए कि मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। मैं कौन सी आत्मा हूँ? विश्व परिवर्तक। तो देखना है योग में कि मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। इसका अर्थ है कि मैं ही विश्व को परिवर्तन कर सकता हूँ। और विश्व को परिवर्तन करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे उस परमात्मा का साथ चाहिए। तो उसका साथ जब मेरे साथ है तो मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। उसमें सबसे पहली बात है कि मैं अपनी कर्मेंद्रियों पे काबू पा सकता हूँ, कि मेरी मन, मेरा बुद्धि, मेरा संस्कार मेरे ही को सुने। ऐसा ना हो कि मेरा मन को मैं कुछ ऑर्डर करूं, बुद्धि को कुछ ऑर्डर करूं और संस्कार कुछ और ही हो। जो मेरे मन में है वही मेरे बुद्धि में हो और वही मेरे संस्कारों में भी झलके। तो सबसे पहले मुझे अपने को चेक करना है कि क्या मेरी कर्मेंद्रियां मेरे काबू में है। दूसरी बात चेक करना है, अगर मेरी कर्मेंद्रियां मेरे काबू में है तभी प्रकृति मेरे काबू में आएगी। तो देखना है कि कितना आपका कर्मेंद्रियां आपके काबू में है, कितना वो बैलेंस रखती हैं, कितना वो डिसबैलेंस नहीं होती हैं। तो आज देखना है कि मेरी कर्मेंद्रियां मेरे काबू में है, इसीलिए प्रकृति मेरे काबू में है और इसीलिए मैं परिवर्तक बन सकता हूँ। तो विश्व परिवर्तक बनने के लिए मेरी स्थिति कैसे होनी चाहिए? संपूर्ण, जिसको सब कुछ प्राप्त हो गया, ये संपूर्णता, कि मुझे जो पाना था वो मैंने सब पा लिया। तो इन दो बातों को आज अमृत वेले के पॉइंट्स में याद रखेंगे, इम्बाइब करेंगे और उस पे अभी हम योग करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।